अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बहुत बार ये ऐड रिपीट पे रिपीट होता जा रहा था, यानी कि काफ़ी दिनों से ना मैं जब भी सोशल मीडिया ओपन करता था तो ये जो नया जेब, आई थिंक मैं अगर ठीक कह रहा हूँ, नया जेब ड्रेसिंग है, ये इनका ऐड मेरे सामने आ जाता था। तो मैंने फिर एक दिन डिसाइड किया, मैंने कहा यार इसको मैं ना एक सूट इनसे मंगा के ट्राई कर लूँ, क्योंकि इनके दावे जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी तगड़े थे, स्ट्रॉन्ग थे। एक तो इनके पास सबसे पहली बात है कि प्राइस, यानी पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है 1599 में, यानी इसके अंदर इंक्लूडिंग है जी डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ, यानी 1599 में आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर सूट ये पहुंचा देते। तो मैंने कहा इनको ट्राई करते हैं जी। और दूसरी बात ये थी कि कलर रेंज, यानी इनके पास कलर्स बड़े ठीक ठाक, यानी वैरायटी अवेलेबल थी, तस्वीरें भी इन्होंने बड़ी अच्छी HDR के अंदर अपलोड की हुई थी। और तीसरी बात यह है कि इनकी गारंटी कि इसका जो है वो इतनी जल्दी कोई खास रंग फेड नहीं होगा, और उसके अलावा इस कपड़े के ऊपर बुर नहीं आएगा। और समर कलेक्शन है, मैंने कहा इसको यार लाजमी एक दफ़ा ट्राई करता। तो मैं फिर ज़रा अपना थोड़ा सा शख्सियत के हवाले से मैंने कहा ज़रा देखूं कि जो इंसान की रंगत हो, स्किन की और शख्सियत हो, उसके हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि कलर चूज किया जाए। तो मेरी कोशिश ज्यादातर यही होती है कि मैं डार्क कलर्स पहनूं, क्योंकि मेरा रंग जरा सांवला टाइप सा है। तो अगर मैं लाइट कलर्स पहनता हूं तो फिर वो मुझे तो लगता है कि इतना सूट नहीं करते हूँ, लेकिन यह है कि डार्क कलर में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मैंने जी अपने लिए एक डार्क कलर इसमें से चूज कर लिया और उसको फिर मैंने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। और कलर है जनाब मेटल ग्रे, क्योंकि थोड़ा डार्क शेड है और ज़रा कह लें कि ब्लू ग्रीन, यानी इस तरह से कुछ मिक्सचर सा था, तो मुझे अच्छा लगा, यानी मुझे अट्रैक्ट किया, पिक्चर में बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये ट्राई करता हूँ। ग्रे भी है और थोड़ा सा, यानी मुझे उसमें प्रीमियम सी क्वालिटी का जो एक टच होता है ना, वो मुझे उसकी पिक्चर में नज़र आया। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, होपफुली अच्छा बनेगा। तो फिर अब कर लेते हैं जनाब ऑर्डर कंप्लीट। मैंने अपनी डेस्टिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल के और प्लेस कर दिया है ऑर्डर। The next day. वेरी नाइस यार, ये बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे जनाब ये ऑर्डर डिलीवर हो गया। लगता है जैसे मैंने इनको ऑर्डर प्लेस किया तो इन्होंने फ़ौरन से डिस्पैच किया। और अगर देखा जाए तो फैसलाबाद से टोबा टेक्सिंग का कोई ख़ास इतना डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी ओवरऑल एक अच्छी सर्विस डिलीवरी के हवाले से, यानी कोई ख़ास टाइम नहीं लगा और मेरा सूट मुझे पहुंच गया। डिलीवरी बॉय पेमेंट लेके जा चुका है और ये है जी कैश ऑन डिलीवरी, यानी एडवांस में मैंने इनको कोई पैसे वैसे नहीं थे भेजे। मैंने सिर्फ अपना इनकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर बुक किया था और ऑर्डर मुझे जहां मैं खड़ा था उस टाइम अपनी गाड़ी के अंदर, वहीं लड़का पहुंचा के चला गया। और जी सिर्फ 1599 यानी 1600 रुपये में मुझे ये सूट रिसीव हो चुका है। तो इनका जनाब ये कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारा कुछ था। और अब घर चल के इसको मैं करता हूँ जनाब अनबॉक्स, बल्कि अनबॉक्स कह लें या अनरैप, क्योंकि बॉक्स तो था कोई नहीं, ये एक प्लास्टिक शीट है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से रैप हुआ यार। यानी इसका पैक देखें, उसके ऊपर बाकायदा मेंशन है जी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार ये फटाफट खोल के एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दो और मुझे दिखाओ कि सूट किस तरह का है, क्या है क्वालिटी। क्योंकि देखिए पिक्चर में जो चीज़ नज़र आती है वो जब फिज़िकली आपके सामने हो तो तब पता चलता है कि आपने किस क्वालिटी की चीज़ परचेज़ की है। तो अब सूट को हम निकाल लेते हैं। एक और एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैपर जो है वो इसके ऊपर मौजूद है और नया जेब का अपना एक ऑफिशियल कह लें कि टैग या कार्ड वो भी इसके साथ चस्पा हुआ चिपकाया हुआ। और ये एक अच्छी प्रोटेक्टेड प्लास्टिक रैपिंग के अंदर जनाब मुझे मिल गया। तो अभी इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी, वैसे शॉपर के अंदर तो यार इसकी लुक अच्छी आ रही है, कपड़े की शाइन वाइन भी है और मेरे बच्चे बता रहे थे कि बड़ा अच्छा और सॉफ्ट सा मटेरियल है और मुझे भी फिर ऐसा ही महसूस हुआ कि अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है और इसमें वाकई में वो प्रीमियम टच मुझे नज़र आ रहा जो मैं यानी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार सूट यानी रीज़नेबल प्राइस में थोड़ा सा ज़रा ऐसा लगे कि यार कोई अच्छी चीज़ आपने पहनी हुई है। तो मुझे तो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फ़िलहाल यानी लग रहा था कि मुझे ठीक चीज़ मिल गई है। फिर मैं सेकंड मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था मेजरमेंट का
क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, अब मेरी हाइट है जी 6 फुट और मेरा सूट 4 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो बन जाता, और उसमें अगर कपड़े का बर यानी चौड़ाई जो होती है वो अगर कम हो और वैसे 4 मीटर हो फिर भी मेरा सूट नहीं बनता। तो मैं जी बड़ा खुश हुआ और रिलीव हुआ कि जब मेरे टेलर ने मुझे बताया कि जी हाँ भाई हम आपका सूट इसमें तैयार कर लेंगे, यानी कपड़ा मेजरमेंट के हिसाब से भी ठीक है, यानी मेरी हाइट भी ठीक है और सेहत भी ठीक है, यानी मैं ठीक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कह लें कि बंदा गिन सकते हैं आप मुझे। तो ये जी सूट मेरा स्टिच होके आ गया और मुझे बड़ा पसंद आया यार कि इसकी एक जो फीलिंग है बॉडी के ऊपर वो भी बड़ी ठीक, एक सॉफ्ट और एक मज़ेदार लुक इसके अंदर आ रही है। अच्छा, ये तो अब तक के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, लेकिन अब जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा कि क्या आपको ये वैरायटी इनकी परचेज़ करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये है समर कलेक्शन। तो मैंने जब ये सूट अब जब पहन लिया है तो मैं जब एसी से बाहर निकला हूँ, यानी कि मैं अगर मार्केट में गाड़ी पार्क करके और फिर मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर थोड़ी देर के लिए गया हूँ जहाँ पे कि धूप है, गर्मी है, एसी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मुझे इस कपड़े में ठीक ठाक गर्मी महसूस हुई। और उसमें यह है कि मेरे टेलर ने भी मुझे थोड़ा सा इसमें हिंट दिया था कि सर इसमें ना कुछ पॉलिएस्टर की तार जो है उसकी मिक्सिंग की गई है। मैंने कहा ये तो पहन कर ही महसूस होगा कि क्या इसके अंदर गर्मी लगती है, ब्रीदेबल है, इजी टू वियर है और समर के जो दावा है उसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो उसमें यह है कि जो मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस है इस वैरायटी के बारे में वो ये है जनाब कि अगर तो आप ऑल द टाइम यानी इंडोर अपने घर में भी आपके एसी है, जहाँ पे आप जाते हैं काम करते हैं वहाँ पे भी एसी है, ट्रैवलिंग में भी आपको अगर एयर कंडीशनर एसी की सूरत मौजूद है तो फिर तो आप इस वैरायटी को इनकी समर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गर्म मौसम में भी आप अगर अंदर ही रहते हैं और एसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी एसी होना ज़रूरी है भाई इस क्वालिटी के लिए जो मैंने ये सूट मंगवाया। और अगर एसी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको इसके अंदर गर्मी महसूस हो सकती है, बल्कि ठीक ठाक गर्मी महसूस हो सकती है। तो इनकी ये जी वैरायटी जो है, लेकिन अब एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि देखें जिस प्राइस के अंदर ये सूट मुझे डिलीवर करके गए हैं, ठीक है, उस प्राइस में 90% अगर सब कुछ पॉजिटिव है और 10% अगर थोड़ा सा है इसके अंदर कि भाई गर्मी महसूस हुई है, तो जो कह लें कि मेरा हिसाब किताब है, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर वो इतना उसमें परेशानी नहीं है कि मुझे ट्रैवलिंग के दौरान भी या पहन के कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी एयर कंडीशन की ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आपने अपने तौर के ऊपर देखना है कि आया कि आपको उस तरह की सहूलतें मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, तब आप इसको समर यानी गर्मी के मौसम में खुला डुला पहन के फिरें, नहीं तो फिर आप देख लें कि जिस तरह से आपको सही लगता है। तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ जी ठीक रहा है। एक आध दफ़ा ये सूट धुल भी गया और कलर वलर कोई नहीं गया, मैं पहन के इसको लेटा वेटा भी हूँ, ठीक है, और इजी मॉल में भी बैठा हूँ, कैजुअल भी बैठा हूँ, बोशोर भी अभी तक कोई नहीं आया। तो मेरा तो ओवरऑल ये जो नया ज़ेब ऑफिशियल वाले हैं, ये जो ऐड रोज़ मेरे को दिखा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा है। यानी बस हल्की सी वो गर्मी की फीलिंग जहाँ पे एसी नहीं है, उसके अलावा ओवरऑल ठीक रहा है। कपड़े की टच भी ठीक है, कपड़े की फीलिंग भी ठीक है और लुक भी ठीक है। तो अगर आपको सही लगे, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। ज़्यादातर मेरे साथ ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसके अंदर ब्लंडर्स ही हुए हैं, वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा, एक मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने कमेंट्स में इसका इजहार करें, नहीं अच्छी लगी तब भी इजहार करें, और लाइक्स अगर हो सकें तो वो भी बहुत बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा और आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, जिसके ज़रिए से मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।